पाक भारत कशीदगी तुर्की पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी। तुर्क सफ़ीर का कहना है मौजूदा बहरान में तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं दे सका। पाकिस्तान तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगा। तुर्की शरीक होता है तो उसका खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत नई बुलंदियों पर। पाकिस्तान का कामयाबी के साथ अब्दाली वेपन सिस्टम का तरबियती तजर्बा। ISPR के मुताबिक ये ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है। मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। भारत की बौखलाहट, पाकिस्तानी पर्चमबरदार बहरी जहाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। भारत के DG पोर्ट्स एंड शिपिंग ने सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक भारतीय पर्चमबरदार बहरी जहाज़ भी पाकिस्तान की किसी बंदरगाह पर लंगर अंदाज नहीं होंगे। भारत ने ज़मीनी और फ़ज़ाई मवासलाती रवाबित भी मुअत्तल कर दिए। वज़ारत इत्तलात की जानिब से आज और कल पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मीडिया का LOC का दौरा। वज़ारत इत्तलात का कहना है मकसद भारत के ख़याली दहशतगर्दी के कैंप्स के बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। भारत की जानिब से LOC पर दहशतगर्दों के मुबैना ठिकानों का मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। मीडिया को LOC के उन मकामात पर ले जाया जाएगा जिनका झूठा प्रोपेगेंडा भारत करता है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का यूनान और स्विट्ज़रलैंड के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने मौजूदा इलाकाई पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कहा भारतीय गैर कानूनी एकतरफ़ा इक़दामात इलाकाई अमन और सलामती के लिए ख़तरा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपनी ज़मीन अपना घर पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा 6 माह की कलील मुद्दत में 34,000 घर बन रहे हैं। 2,000 मुकम्मल भी हो चुके हैं। पहले मरहले में 2,000 अफराद को मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। 1 से 10 मरले तक प्लॉट मालिकान कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज की मुस्तनद खबरों से मोदी सरकार खौफजदा। पहलगाम वाक़े की सच्चाई सामने लाने पर एक्सप्रेस न्यूज फेसबुक अकाउंट भारत में बंद। भारतीय बयानिया का मुअस्सर अंदाज में जवाब देने पर एक्सप्रेस न्यूज को भारत में ब्लॉक किया गया। एक्सप्रेस न्यूज ने फॉल्स फ्लैग पहलगाम ऑपरेशन का राज फाश किया। एक्सप्रेस न्यूज ने हर लम्हा भारतीय मीडिया की झूठी खबरों को बेनकाब किया। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक है। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार। दरियाओं को पानी रोकना भारत के बस में ना रहा। दरियाओं में पानी की मजमुआई बहाव 2,36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 66,000 क्यूसिक हो गई। जहलम में मंगला के मकाम पर 50,000 क्यूसिक पानी। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी की आमद 83,000 क्यूसिक। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी का बहाव 36,000 क्यूसिक हो गया। डैमों में पानी का जखीरा 19,79,000 एकड़ फुट रिकॉर्ड। 2,000 क्यूसिक पानी समंदर में गिर रहा है। आइंदा बजट में टैक्स हदफ 14.3 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद मुकर्रर किए जाने का इम्कान। कम अज़ कम 500 अरब के इजाफी इक़दाम की ज़रूरत पड़ सकती है। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने हदफ को काबिल हुसूल ज़ाहिर करने के लिए इक़दाम शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिए। FBR अफसर ने बताया हतमी हदफ तब्दील किया जा सकता, ताहम GDP का 11% होगा। महसूलात का हदफ आरजी और IMF की तौसीक से मशरूत।
भारत को IMF से मुंह की खाना पड़ गई। IMF ने पाकिस्तान की माली इमदाद का स्तर-ए-नौ जायजा लेने का भारतीय मुतालबा मुस्तरद कर दिया। IMF के नुमाइंदे के मुताबिक पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 9 मई को शेड्यूल है। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं IMF प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर दुरुस्त सिमत में गामजन है। अपनी छत अपना घर बहुत बड़ी नेमत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी ज़मीन अपना घर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पंजाब के नादिर और मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रहेगा। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर देंगे। तामीर होने वाले 35,000 घर नहीं बल्कि दुआओं का एक सिलसिला है। स्कीम में बेघर शहरियों को 3 मरले के प्लॉट मुफ्त दिए जाएंगे। पंजाब के 19 अजला की 23 हाउसिंग स्कीमों में 2000 प्लॉट दिए जाएंगे। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है। हमारी फ़ज़ाइया, बहरिया और पाक फ़ौज मुल्क की सरहदों की मुहाफ़िज़। वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पायदार तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं, हमें अपनी बरामदात पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान चौथी उड़ान बनने जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। कहा पुलिसिंग के निज़ाम को बेहतर बनाने में नेशनल पुलिस ब्यूरो का किरदार इंतहाई अहम है। पुलिस ब्यूरो को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक भरपूर तरीके से फ़ाल करना होगा। इस सिलसिले में हंगामी बुनियादों पर एक्शन प्लान तैयार करके पेश किया जाए। रिसर्च और तजिए के लिए सॉफ्टवेयर फौरी तौर पर खरीदने की हिदायत। CDA ऑर्डिनेंस में बड़ी तरमीम। सदर मुमलिकत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। तरमीम के तहत अब मुआवजा सिर्फ नकद नहीं, ज़मीन या दीगर शक्लों में भी अदा हो सकेगा। डिप्टी कमिश्नर ज़मीन और बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के मिजाज होंगे। मुतासरीन की बहाली और आबादकारी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। ताख़ीर से अदायगी पर 8% सालाना इजाफी मुआवजा अदा करना पड़ेगा। माजूर, नाबालिग या कानूनी मजबूरी वाले अफराद के लिए खास इक़दामात ऑर्डिनेंस में शामिल। जमीयत अहले हदीस के सरबराह सेनेटर अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर सियालकोट में इंतकाल कर गए। सेनेटर साजिद मीर का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ। 1 माह से मोहरों की तकलीफ में भी मुब्तला थे। नमाज जनाजा रात 10 बजे अल्लामा इकबाल कॉलेज खादिम अली रोड में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर का अफसोस का इज़हार। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सहाफ़ियों को ख़राज तहसीन। कहा आइए इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दें जो सच लिखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि सहाफ़त आज़ाद और ज़िम्मेदार हो तो जमहूरियत मजबूत होती है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी बोले कि आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद और अवामी आवाज़ का मौसर ज़रिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सहाफ़ियों को सनसनीखेज़ी और रेटिंग के लिए अफ़वाहसाज़ी से गुरेज करना चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा कि मीडिया की आज़ादी, जमहूरियत की बका और आवाम की आवाज़ ही हमारा मिशन है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि सहाफ़ती बरादरी की जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद लायक तहसीन है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ से अमेरिका के पॉलिटिकल मिशन के वजीर और कायम मकाम डिप्टी हेड की मुलाकात। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान और भारत की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन अमान समेत मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर सैफ ने मोदी के जंगी जुनून के हवाले से भी गुफ्तगू की। सूबे में तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी आगाह किया। भारतीय फौज का गैर कानूनी और जबरी हिरासत में रखे पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मंसूबा। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक 20 पाकिस्तानियों को मकबूजा कश्मीर में मारने के बाद सरहद पार से आने वाले दहशतगर्द करार दिया जाएगा। मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जरहियत की एक और मनगढ़ंत कहानी बनाना है। बाज़ ज़ेर हिरासत अफराद से पाकिस्तान मुखालिफ और एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलाए जा सकते हैं।